हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक4info। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो जो है महाराष्ट्र सेट में जो चॉइस फिलिंग करनी है कॉलेज की, उसी के ऊपर है और उसमें डिटेल्स बताएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा महाराष्ट्र सेट में एमसीए करने का और फॉर्म फिलिंग में, वो बताने वाला हूँ। और जो भी स्टेप आएंगे मैंने सारे की स्नैपशॉट ले लिए हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने डिवाइड कर रखा है पूरे चीज़ों को, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये भी बताऊंगा कि कॉलेज में कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस फर्स्ट देना, कौन सा सेकंड देना है। टॉप 15 कॉलेज के प्लेसमेंट काफी अच्छे अच्छे हैं, उनका नाम मैं लेने वाला हूं और बताने वाला हूं कौन फर्स्ट रखना, किसको सेकंड रखना, किसको थर्ड रखना है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया होगा, आई थिंक सबने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग के लिए जब आप क्लिक करेंगे, चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास ऑप्शंस आएंगे जो कि स्टेप 1 नाम से मैंने कर रखा है। तो उसमें चूज करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट किस टाइप का है। पहला अगर बात करेंगे तो पहला गवर्नमेंट है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका जो है गवर्नमेंट एडेड है। थर्ड जो है वो एडेड है, अनएडेड है, सॉरी, ओके। एंड फोर्थ है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट होगा यूनिवर्सिटी मैनेज्ड, एंड उसके बाद है यूनिवर्सिटी मैनेज्ड, अनएडेड, एंड लास्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब सबका मैं मतलब बता दूं चीजें क्या क्या है। गवर्नमेंट आप देखेंगे तो गवर्नमेंट में एक होता है ऑटोनोमस, एक होता है नॉन ऑटोनोमस। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन जनरल ऑटोनोमस ही होती है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है। और उसमें माइनॉरिटी को चाहिए, ठीक है, तो आप माइनॉरिटी पे क्लिक कर देंगे तो माइनॉरिटी में जो कॉलेज आएंगे वो भी आपको शो करेंगे। अब माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, हमारे देश में मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं जिनकी जनसंख्या कम है उनको माइनॉरिटी कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि जैन हो गए या मुस्लिम कैटेगरी भी माइनॉरिटी में आते हैं, इसके अलावा क्रिश्चियंस हो गए, ये सब लोग जो है माइनॉरिटी कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, तो उन लोगों को माइनॉरिटी कॉलेज कुछ बनाए गए हैं जिनमें माइनॉरिटी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, सिर्फ उनके लिए ही बनाए गए हैं। तो ऐसे कॉलेज की लिस्ट आपको शो करेगी। सेकंड क्या है, आपको गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट भी हो एडेड भी हो। एडेड का मतलब होता है कि वो प्राइवेट है। अब कोई कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, उसका मतलब है वो गवर्नमेंट एडेड है, मतलब अर्ध सरकारी अगर हिंदी में बोला जाए। ठीक है, उसमें दो कैटेगरी है, एक है नॉन ऑटोनोमस। अब ऑटोनोमस एंड और नॉन ऑटोनोमस क्या होता है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ऑटोनोमस ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके पास पूरा कंट्रोल होता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। नॉन ऑटोनोमस क्या होता है, उनके पास कंट्रोल नहीं होता है, जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के पास होता है। एडमिशन इसमें जो ऑटोनोमस होगा इजी भी होता है क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो कॉलेज के द्वारा लिया जाता है, तो इजी होता है। और नॉन ऑटोनोमस में ऐसी सुविधा नहीं है। एग्जामिनेशन जो होता है ऑटोनोमस का कंपेयर टू नॉन ऑटोनोमस थोड़ा इजी होता है। ठीक है, और जो ऑटोनोमस के एग्जाम होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में कोई सीन नहीं कि सबका सिंगल एग्जाम हुआ, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन चीज क्या था कि ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस डिफरेंस क्या था। ऑटोनोमस जो होते हैं वो खुद अपना डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेना होता है, एडमिशन कैसे करवाना, फीस कितनी करनी है, जो भी चीजें होती है स्वयं डिसीजन लेने में वो सक्षम होते हैं। लेकिन और नॉन ऑटोनोमस में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। अब थर्ड पे आते हैं अनएडेड, मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कैसे एडमिशन लेना है, उस पर टिक कर देंगे तो सारे प्राइवेट की लिस्ट शो करेंगे। फोर्थ पे आएंगे तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर एमसीए के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, उसमें डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आता है, तो वो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो भी नाम शो करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी मैनेज्ड, इसका मतलब हो गया है कि जो यूनिवर्सिटी खुद मैनेज करती है सब चीजों को, उनके लिस्ट को आपको टिक कर देंगे तो उनका भी नाम शो करेगा। एक हो गया यूनिवर्सिटी मैनेज्ड लेकिन अनएडेड, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है उनका लिस्ट शो करवाना, तो इस पर टिक करना होगा। एंड लास्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, ऐसे यूनिवर्सिटी जो कि ऑटोनोमस होते हैं, जैसे डीम्ड जो होते हैं, पहले यूनिवर्सिटी होती है, बाद में डीम्ड का जब टैग लगता है, ठीक है, तब वो अब स्वयं डिसीजन होता है लेने में सक्षम होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं खुद डिसीजन ले सकते हैं कोई भी, ऐसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास इतनी क्षमता होती है, इन चीजों की अथॉरिटी होती है, वो खुद कोई डिसीजन बना सकते हैं, कोई रूल बना सकते हैं, कोई हटा भी सकते हैं, उनके पास इसकी अथॉरिटी होती है। राइट, अब ये हो गया स्टेप 1 में कि आपको कॉलेज कौन सा या इंस्टीट्यूट कौन सी टाइप का सिलेक्ट करना है। ठीक, स्टेप 2 में आते हैं हम। स्टेप 2 में है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल, तो टोटल आपको दिख जाएंगे आई थिंक 3, 3, 6 to 8, 8 to 16 प्लस 1 17, लगभग 17 यूनिवर्सिटीज हैं इसमें जो कि एडमिशन लेंगे इसमें
आई थिंक 17 इससे में कुछ हटा देंगे, कुछ यूनिवर्सिटी भी नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन एक बोर्ड है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो सबसे अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, दो यूनिवर्सिटीज है, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड सेकंड है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में जो है, ये दोनों बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी माने जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ भी अच्छा मानता है, और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, नहीं भी है, लेकिन जो टॉप में आते हैं यही दोनों आते हैं, ठीक है। थर्ड पे सिलेक्ट करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन चाहिए। तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना तो डिस्ट्रिक्ट माने नहीं रख सकती है, लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि भैया हमारे होम स्टेट में चाहिए या आपका कोई आसपास का ही डिस्ट्रिक्ट हो, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से लिस्ट शो करेगा। अब स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में आपको करना है कि जो भी आप कॉलेज के नाम या लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉट होता है जो आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट की है, फिर वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक, और 5 कॉलेज में जो फर्स्ट कॉलेज आपका है, मान लीजिए वो है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपके है, आपको मिल गया, तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करें अपने अनुसार सेलेक्ट करें, ठीक है, और बेस्ट तरीका हो, और जहां पर प्लेसमेंट अच्छा हो और फीस भी कम लगती हो, इसके अलावा प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा हो और इनटेक थोड़ा ज़्यादा हो, तो हमें लगता है उसमें आपको जो अधिक हाथ पैर मारना चाहिए। मेन चीज़ है प्लेसमेंट एंड फीस, दोनों चीज़ अगर सही है तो आप वहाँ ले सकते हैं। और जो भी मैंने लिस्ट बनाई इसी के यहाँ पे बनाई है। 5th नंबर पे अगर आए तो आप कॉलेज जो सिलेक्ट किए रहेंगे, यहाँ 4th को सिलेक्ट करना, नीचे पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखा, जो कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 300 चॉइसेस आप फिल कर सकते हैं और मिनिमम 1, ठीक है, ये लिखा होगा इसमें। और जब कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेंगे तो उनका प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से कॉलेज को कौन सा प्रेफरेंस देना है। तो ये जो बटन आप देख रहे हैं, 2 बटन, एक अप एरो है, एक डाउन एरो है। तो अगर आपको किसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नवी मुंबई, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए इसको आपको फर्स्ट पे ले जाना है, तो आपको अप वाला जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो एक स्टेप अप हो जाएगा। मान लीजिए जो लास्ट वाला कॉलेज है 30 नंबर का, उसको आपको फर्स्ट पे लाना है, तो उस पर सिलेक्ट करेंगे और इस अप वाले एरो को दबाते रहेंगे लगातार, तो आपको वो ऊपर ले जाएगा टॉप पे। इसी प्रकार जस्ट इसका वाइस वर्सा काम करता है डाउन बटन। बातें आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब स्टेप 6 में क्या है, ठीक है, स्टेप 6 में ये है कि जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं लास्ट में तो आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप चॉइस फिलिंग में कुछ ऐड एक्स्ट्रा चॉइस करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन स्टेप 7 में जब आप जाएंगे तो नीचे आपको कैंडिडेट का पासवर्ड पूछेगा। अगर आपने पासवर्ड डाल के कंफर्म कर दिया तो कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये चेंजिंग आपका नहीं हो पाएगा। तो पूरी तरह से आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लीजिएगा कि जो कॉलेज की आपने लिस्ट सेलेक्ट की है वो सही है, उसका प्रेफरेंसेस सही है, उसके बाद ही आप फाइनली कंफर्म करिएगा। कोई दिक्कत आएगा तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप है, एक जो कि ऑफिशियल ग्रुप है, एक है कन्वर्सेशन ग्रुप, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। कन्वर्सेशन में आप आपस में बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं और आप भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो उसमें से आपके लायक कौन से बच्चे हैं या आपके कॉलेज में जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका गोल है वो किसी और बच्चे का गोल होगा, तो अगर उस कैटेगरी में बच्चे आएंगे तो आपको इजी होगा कम्युनिकेट करने में, राइट। तो उस हिसाब से आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ लिस्ट कि कौन से कॉलेज को किस प्रेफरेंस पे रखना है। तो हमने 15 कॉलेज का लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। 15 कॉलेज में से सबसे पहला जो प्रेफरेंस आपको देना है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि मटुंगा मुंबई में पड़ता है, जिसको VGTI के नाम से जानते हैं। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है। इसमें 60 बच्चों का एडमिशन हो सकता है मैक्सिमम। इसके अलावा सेकंड पे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इसमें 60 बच्चों का एडमिशन होगा, इसको सेकंड पे रखना है। जो भी हमने प्रेफरेंस रखी उसमें 4-5 चीजें देखी है। प्लेसमेंट देखा है, प्लेसमेंट परसेंटेज देखा है, सीट इनटेक देखा है और फीस देखी है। फीस को उतना इंपॉर्टेंस मैंने नहीं दी, उसका रीजन है कि अगर प्लेसमेंट आपका हो जा रहा है तो फीस एक टाइम पे स्टार्टिंग में दिक्कत करती है, लास्ट में आपका आफ्टर MCA कंप्लीटेशन ये चीजें वैल्यू नहीं रखेंगी, ठीक है। तो इसलिए मेन जो चीजें थी हमारी प्लेसमेंट परसेंटेज, सीट इनटेक और वहां का एनवायरमेंट, इन 3-4 चीजों को लेकर हमने ये डिसाइड किया है। अब थर्ड पे रखना डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें 40 सीटें ही है, थोड़ा सीटें कम है, लेकिन अच्छा यूनिवर्सिटी है, अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा 4th पे रखना है आपको KG सौम्या, ठीक है।
जो कि 40 बच्चों का यहाँ एडमिशन है। टीचर सौम्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड रिसर्च, विद्या विहार, मुंबई। ठीक है, ये टॉप जो 4 कॉलेज है इनके वीडियोज बने हुए हैं मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उनका लिंक भी नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। 5th पे आएगा विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंबूर, मुंबई। ठीक है, इसमें है 120 सीटें, राइट, और 120 सीटों पे एडमिशन आपको मिलेगा। 5th नंबर पे इसको रखना है। नेक्स्ट है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भिवंडी, पुणे, नोन एज VIT पुणे, जिसमें 60 मतलब 60 सीटें हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। 7th आएगा SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज, मुंबई, जिसमें 60 बच्चों का एडमिशन हो सकता है। 7th नंबर पे आना है। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, दैट इज एक गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें लगभग 60 बच्चों का एडमिशन होता है और 8th नंबर पे रखना है आपको। 9th नंबर पर आपको रखना है मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बांद्रा वेस्ट, मुंबई, जिसमें 60 सीटें हैं। इसके अलावा 10th पे रखना है पिंपरी चिनवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे, जिसमें 60 सीटें हैं। ठीक है, इसको 10th नंबर पे रखना है। 11th पे रखना भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे, जिसमें 60 बच्चों का एडमिशन होगा, इसको 11th पे रखना है। ठीक है, कुछ लोग इसको 1-2 प्रेफरेंस ऊपर नीचे रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो रखा है 11th पे रखा है। ठीक, 12 पे है ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करियर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, जो कि मुंबई में है, जिसमें 180 बच्चों का एडमिशन होता है, इनटेक 180 का है। 13 पे है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नागपुर, जिसमें 120 बच्चों का एडमिशन होगा। एंड 14th नंबर पे है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सतारा, जिसमें 30 बच्चों का एडमिशन होने वाला, 30 सीटें ही हैं। लास्ट पे आएगा महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पुणे, जिसमें 60 बच्चों का एडमिशन होने वाला है, राइट। अब जो कॉलेज मैंने बताया है उसमें से टॉप 5 कॉलेज का मैंने प्लेसमेंट भी बता दिया, हाईएस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज। वीर माता जीजाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो है वो लगभग 25 लाख का पैकेज गया हाईएस्ट, एंड 100% प्लेसमेंट वहां पर है। एंड सरदार पटेल में भी 100% प्लेसमेंट है, 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ भी गया हुआ है। एंड अगर सावित्रीबाई फुले की बात करूं तो 90 to 95% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, हाईएस्ट पैकेज अधिक है। कि जो सौम्या की बात करूं तो उसमें 95% प्लेसमेंट है, 12 लाख का पैकेज हाईएस्ट गया है। एंड अगर बात करूं विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंबूर, मुंबई, तो इसमें 90% प्लेसमेंट है और 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। ठीक है, ये 5 कॉलेज का मैंने बता दिया है और इन सभी का जो है वीडियो अवेलेबल है, लिंक नीचे दिया गया, जाके देखिएगा। ठीक है, और हमें बताइए कि नेक्स्ट कौन से कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद इन दिस वीक, राइट। हमें कमेंट करके बताइएगा, जिसका सबसे अधिक डिमांड आएगी उसका रिव्यू मैं दे दूंगा, राइट। और किसी प्रकार के डाउट के लिए हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। ओके, वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो regarding your doubt, regarding your problem. Till now, keep exploring for the best college where the placement is the best. Jai Hind.